हेलो दोस्तों, अगर आप टेट सी और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस साधना त्यागी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, जिसमें हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के टॉप 15 क्वेश्चंस के, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, जो कि है स्मृति से, मेमोरी जिसे कहते हैं, कि स्मृति कितने प्रकार की होती है। पूछा जाता है एग्जाम में कि स्मृति कितने प्रकार की होती है, वहां पर दे दिया जाएगा कि इसमें से कौन सा नहीं है, या फिर इस स्मृति में, लघुकालीन स्मृति में, दीर्घकालीन स्मृति में याद करने की जो क्षमता होती है वो कब से कब तक होती है, कितने सेकंड की होती है, ये सारी चीज़ों को आज हम इसमें डिस्कस करेंगे और आपको पूरा बताएंगे। ठीक है, तो स्मृति कितने प्रकार की होती है, यहाँ पर पूछा गया है कि जो स्मृति होती है, जो मेमोरी होती है, वो कितने प्रकार की होती है। तो पूछा गया यहाँ पर 1 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है, या फिर 3 प्रकार की होती है। तो बताइएगा कि स्मृति कितने प्रकार की होती है। तो पहला है 1 प्रकार की, दूसरा है 2 प्रकार की, तीसरा ऑप्शन है 4 प्रकार की और चौथा ऑप्शन है कि 3 प्रकार की। तो हम यहाँ पर चौथा विकल्प लॉक कर देंगे कि स्मृति जो होती है हमारी, वो होती है 3 प्रकार की। अभी हम आगे क्वेश्चन में आपको बताएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा है यहाँ पर कि इसमें से कौन स्मृति के प्रकार क्या है, नहीं है। यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसा कौन सा विकल्प है जो स्मृति के प्रकार में नहीं आता है। तो पहला है संवेदी स्मृति, दूसरा है लघुकालीन स्मृति, तीसरा है दीर्घकालीन स्मृति और चौथा है स्वाभाविक स्मृति। और यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि 3 प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, यहाँ पर नहीं पूछा गया, तो हमें नहीं को देखना है कि इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है, विकल्प है, जो कि स्मृति के प्रकार में नहीं आता है। तो यहाँ पर स्वाभाविक स्मृति, स्मृति 3 प्रकार की होती है। पहला स्मृति का नाम है संवेदी स्मृति, दूसरे का लघुकालीन स्मृति, तीसरे का दीर्घकालीन स्मृति और चौथी कोई स्मृति नहीं होती, यानी कि हमारा और विकल्प लॉक हो जाएगा कि स्मृति के प्रकार में स्वाभाविक स्मृति हमारी नहीं आती है। तो यही हमारा विकल्प राइट हुआ और 3 प्रकार की स्मृति यही हुआ, संवेदी स्मृति, लघुकालीन स्मृति और दीर्घकालीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर तीसरा है कि दीर्घकालीन स्मृति में व्यक्ति सूचनाओं को, यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा कि दीर्घकालीन, यहाँ पर दीर्घ पूछा है कि दीर्घकालीन स्मृति में व्यक्ति सूचनाओं को कम से कम कितने समय तक याद रख सकता है। याद करने की बात हो रही है, मेमोरी की बात हो रही है कि आप कितने समय तक सूचनाओं को अपने पास रख सकते हो, याद कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या पूछा, सूचनाओं को कम से कम कितने समय तक याद रख सकता है, किस स्मृति में, तो दीर्घकालीन स्मृति में। तो पहला है 30 सेकेंड, दूसरा 45 सेकेंड, तीसरा ऑप्शन है 1 सेकेंड और चौथा ऑप्शन है 15 सेकेंड। तो दीर्घकालीन की जब भी बात की जाए, हम वहाँ पर पहला विकल्प लॉक कर देंगे कि दीर्घकालीन स्मृति में हम सूचनाओं को कम से कम 30 सेकेंड तक याद रख सकते हैं। अब बात आती है कि यहाँ 30 सेकंड तक हम याद रख सकते हैं दीर्घकालीन स्मृति की। अगर लघुकालीन स्मृति की बात की जाए, हम सूचनाओं को कब से कब तक याद कर सकते हैं, तो वहां पर आपका हो जाएगा, जब लघु की बात की जाए, लघुकालीन स्मृति की बात की जाए कि हम सूचनाओं को, यहाँ पर तो दीर्घ है ऑप्शन, क्वेश्चन में दीर्घ है, तो हमें तीनों स्मृति के बारे में पता होना चाहिए कि हम सूचनाओं को कब से कब तक याद रख सकते हैं। तो लघु की जब बात करें तो हम सूचनाओं को 20 से 30 सेकेंड तक याद कर सकते हैं। कब से कब तक, तो 20 से 30 सेकेंड तक याद कर सकते हैं। दूसरा जैसे संवेदी स्मृति, संवेदी स्मृति में हम सूचनाओं को कब से कब तक याद रख सकते हैं, तो इसमें होगा 1 सेकेंड या फिर उससे कम। 1 सेकेंड तक याद रख सकते हैं या फिर उससे कम समय में भी हम संवेदी स्मृति में याद रख सकते हैं। तो क्लियर हो गया होगा कि दीर्घकालीन स्मृति में हम सूचनाओं को 30 सेकेंड तक याद रख सकते हैं और लघुकालीन स्मृति में हम सूचनाओं को 20 से 30 सेकेंड तक याद रख सकते हैं।
20 से 30 सेकंड आ जाता है ऑप्शन में। अगर 20 सेकंड भी आता है तो आपका विकल्प अगर है तो आप लगाइएगा, वरना 20 से 30 सेकंड। ठीक है। अगर यहाँ पर संवेदी स्मृति की बात की जाए कि संवेदी स्मृति में हम सूचनाओं को कब से कब तक याद रख सकते हैं, तो 1 सेकंड तक याद रख सकते हैं, या फिर उससे कम सेकंड में भी हम याद रख सकते हैं। तो ये थे 3 क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हम आगे बात करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक करना, अगर आप सेशन में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसी बालक में सबसे पहले भय तथा प्रेम का संवेग विकसित होते हैं, यह कथन किसका है? किसका कथन है? किसने ऐसा कहा है कि किसी बालक में सबसे पहले भय और प्रेम का संवेग विकसित होते हैं? तो पहला है पियाजे जी ने कहा है, दूसरा वाटसन, तीसरा स्किनर, और चौथा है कि कोहलर का कहना है। तो छोटा अगर बच्चा है तो सबसे पहले क्या करेगा, वो डरता है, यानी कि उसको भय लगता है। फिर उसके बाद वो क्या करता है, खिलौनों से प्रेम करता है। पहले वो डरता है, उसके बाद किसी चीज़ को छूने से पहले वो डरता है, उसके बाद उससे अगर उसको लगाव हो जाता है तो क्या हो जाता है, उसका प्रेम उसके अंदर विकसित हो जाता है। ये क्या है, संवेग है, और यहाँ विकसित होता है। इसको किसने कहा है ऐसा? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका वाटसन। वाटसन का कहना है कि किसी बच्चे में, किसी बालक में सबसे पहले भय तथा प्रेम का संवेग विकसित हो जाता है। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प लॉक हो जाएगा कि वाटसन जी ने कहा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है कि विकास का वही संबंध किससे है, परिपक्वता से है, जो उद्दीपन का किससे है, डॉट डॉट, कि विकास का वही संबंध परिपक्वता से है, जो उद्दीपन का किससे है। उद्दीपन का पूछा जा रहा है कि विकास का संबंध परिपक्वता से है, तो उद्दीपन का संबंध किससे है? तो पहला ऑप्शन है प्रतिक्रिया से है, दूसरा प्रयास से है, तीसरा ऑप्शन है परिणाम से है, और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो उद्दीपन का प्रयास से तो होगा नहीं, क्योंकि उद्दीपन और प्रयास ऐसा तो होगा नहीं, और परिणाम भी नहीं होगा। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प राइट हो जाएगा? तो पहला विकल्प राइट हो जाएगा कि विकास का जो संबंध परिपक्वता से होता है वही उद्दीपन का किससे होता है, तो अनुक्रिया से होता है। किससे होता है? अनुक्रिया से होता है। प्रतिक्रिया को अनुक्रिया भी कहा जाता है। तो यहाँ पर पहला विकल्प लॉक हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किए। ये तो हमें पता चल गया कि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत, जो सूझ का सिद्धांत दिया है उसको किसने दिया है, कोहलर ने दिया है, क्योंकि यहाँ नाम भी बता रहा है कि कोहलर ने दिया है। तो प्रयोग कोहलर ने किस पे किया? सूझ यानी कि इनसाइड थ्योरी किसकी है, कोहलर की है। और इसका प्रयोग पूछा जा रहा है कि जो सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिए हैं उसको कोहलर ने दिया है। उन्होंने अपने सिद्धांत में जो उनका प्रयोग था, जो उन्होंने प्रयोग किया वो किस पे किया? तो पहला ऑप्शन है वनमानुषों पर किया, दूसरा है कि कुत्ते पर किया, तीसरा कि बिल्ली पर किया, और चौथा ऑप्शन है कि चूहों पर किया। तो बताना है कि कोहलर ने अपना प्रयोग इनसाइड थ्योरी में किस पे किया। तो वनमानुषों पे कौन किया? कोहलर। कुत्ते पर कौन किया? पावलोव, कह देना पावलोव का कुत्ता। और बिल्ली पर तो थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक की बिल्ली। थॉर्नडाइक को पशु मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। और चूहों पे कौन किया? चूहों और कबूतर पे स्किनर। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प लॉक हो जाएगा? तो यहाँ पर पहला विकल्प आपका राइट हो जाएगा कि इनसाइड थ्योरी में सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने अपना प्रयोग वनमानुषों पर किया, जिसे कहते हैं चिंपैंजी। ठीक है। तो यहाँ पहला विकल्प आपका लॉक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किस काल को बालक की सुनहरी अवस्था कहा जाता है? ऐसा कौन सा काल है जिसको हम बालक की सुनहरी अवस्था कहते हैं? तो पहला है बाल्यावस्था, दूसरा है किशोरावस्था, तीसरा है प्रौढ़ावस्था, और चौथा है शैशवावस्था। तो बाल्यावस्था को हम बालक की सुनहरी अवस्था कहते हैं, क्योंकि यह काल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो पहला विकल्प यहाँ पर लॉक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि बालक के विकास में परिवार की कैसी भूमिका होती है, जिसको कहते हैं परिवार का सपोर्ट।
तो परिवार का जब सपोर्ट होता है तो उसको कहते हैं मुख्य, यानी कि परिवार के लिए और लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो उसको कहते हैं कम महत्वपूर्ण तो होगा नहीं, सभी तो है नहीं, क्योंकि एक निकल गया गौड़ नहीं, तो यहाँ पर पहला विकल्प लॉक हो जाएगा कि परिवार सभी के लिए जरूरी है, और परिवार जब जरूरी है तो ही मुख्य भूमिका हुई, तो पहला यहाँ पर है मुख्य भूमिका, यानी कि पहला विकल्प लॉक हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सीखने का अभ्यास का नियम किसने दिया है? अभ्यास का नियम किसने दिया? अभ्यास का तत्परता का प्रभाव का नियम किसने दिया? तो पहला स्किनर, दूसरा थॉर्नडाइक, तीसरा सुकरात और चौथा वाटसन। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प लॉक हो जाएगा कि अभ्यास का नियम दिया है थॉर्नडाइक ने। मुख्य नियम में उन्होंने 3 नियम दिया। कौन? थॉर्नडाइक ने। पहला अभ्यास का, दूसरा प्रभाव का नियम और तीसरा तत्परता का नियम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि इंद्रिय कामक अवस्था होती है कहाँ से कहाँ तक? इंद्रिय कामक अवस्था की बात की जा रही है कि इंद्रिय कामक अवस्था होती है कहाँ से कहाँ तक? इंद्रिय कामक अवस्था को संवेदी कामक अवस्था भी कहा जाता है। क्या? संवेदी कामक अवस्था। तो बताइए संवेदी कामक अवस्था होती है कहाँ से कहाँ तक? तो जन्म से 2 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक, 7 से 11 वर्ष तक, या फिर 11 से ऊपर। तो यहाँ पर पहला विकल्प आपका लॉक हो जाएगा कि इंद्रिय कामक अवस्था यानी कि संवेदी कामक अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और 11 से ऊपर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर पहला विकल्प आपका लॉक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि गेस्टाल्टवाद का जन्मदाता किसे कहा जाता है? यहाँ जन्मदाता पूछा गया कि गेस्टाल्टवाद का जन्मदाता किसे कहा जाता है, जिसे कहते हैं हम अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो पहला है मैक्स ऑर्डाइमर को, कोहलर को, कोफा को, या फिर सभी को। तो यहाँ तीनों यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा सभी क्या है? गेस्टाल्टवादी हैं। तो यहाँ पर चौथा विकल्प लॉक हो जाएगा कि इन सभी को गेस्टाल्टवाद का जन्मदाता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि पढ़ने संबंधी विकार छात्रों में कहा जाता है। यदि किसी छात्र को पढ़ने में कठिनाई हो रही है, वो पढ़ने में अक्षम नहीं है, तो उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, यानी कि क्या उसको दोष है? तो पहला है डिस्ग्राफिया, दूसरा डिसलेक्सिया, तीसरा ए बी दोनों होगा, और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो क्या पूछा गया? पढ़ने संबंधी विकार, सॉरी यहाँ विकास हो गया है, विकार। पढ़ने संबंधी अगर उसको क्या है? विकार है, पढ़ने में वो उसको कठिनाई हो रही है, तो उसको हम रखेंगे डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में क्या होता है कि छात्रों की पठन संबंधी विकार आ जाते हैं डिसलेक्सिया। और अगर लिखने संबंधी विकार है तो डिसग्राफिया में। ठीक है। और ए भी तो होगा नहीं क्योंकि ये दोनों है नहीं, तो इसलिए नहीं होगा। तो ये थे आज हमारे 12 क्वेश्चन। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगती है या कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना। अगर आप सेशन में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना दैगीज एक्सपर्ट क्लास।